दोस्तों, मास्टरी इन जीएसटी विद टैली प्राइम के इस कोर्स में आपका स्वागत है। ये कोर्स लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट चैनल ने बनाया है। मैं राजकुमार सक्सेना। आज हम चर्चा करेंगे इस कोर्स में कि सेल्स इनवॉइस टैली से कैसे बनाते हैं और उसमें लोगो वगैरह कैसे लगाते हैं। ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर लोगो नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं, क्यूआर कोड नहीं लगाना तो कोई बात नहीं। आपको केवल जानकारी के लिए बताता हूँ कि सेल्स इनवॉइस कैसे निकालते हैं। देखते हैं अगर सेल्स इनवॉइस हमारा कोई बना हुआ है तो मैं उसको कैसे निकालते हैं वो बनाऊंगा, क्योंकि पिछले एपिसोड में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि सेल्स वाउचर कैसे एंट्री करते हैं। उसी सेल्स वाउचर से जब हम प्रिंट करेंगे तो वो इनवॉइस के रूप में निकल करके आता है टैली में। टैली प्राइम में ये सुविधा दी गई है। मैं आपको बताऊँगा कैसे। चलिए मैं आपको ले करके चलता हूँ। आज का जो हमारा ये एपिसोड है इसमें हम सीखेंगे कि सेल्स इनवॉइस कैसे बनाते हैं। लेके चलता हूँ आपको टैली प्राइम पर। ये टैली प्राइम के हम गेटवे पर आ गए। हम टैली प्राइम के गेटवे पर आ गए। हमारी कंपनी का नाम है आरडीपी कंप्यूटर्स, जिसमें हमने अभी तक सब कुछ सीखा है। ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, क्रिएशन कैसे करते हैं, अल्ट्रेशन कैसे करते हैं, वाउचर कैसे एंट्री करते हैं, सब कुछ मैं आपको लेके चलूँगा डे बुक पर। ये डे बुक पर मैं लेके चला। अब देखिए, ओमेयो कंप्यूटर्स को आपने बेचा, राज डिजिटल पार्क को भी बेचा। चलिए मैं राज डिजिटल पार्क का लेके चलता हूँ। ये आपका इनवॉइस आपके सामने है। ये इंट्रा स्टेट वाला इनवॉइस था। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि कंट्रोल पी दबाएंगे, करंट पर क्लिक कर दीजिए। अब आप पहले चाहें तो प्रीव्यू देख सकते हैं या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। तो पहले मैं करूँगा कॉन्फ़िगर। ये मैंने कॉन्फ़िगर किया। जो जो चीज़ हमको चाहिए है वो मैं सब यहाँ पर डाल दूंगा। तो कह रहा है यूज सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट। सिंपल इनवॉइस नहीं चाहिए हमको, जीएसटी फॉर्मेट के हिसाब से चाहिए, तो हमने नो कर दिया। शो कस्टमर सील एंड सिग्नेचर, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। शो सीरियल नंबर यस, शो क्वांटिटी यस, शो क्वांटिटी विथ अल्टरनेट यूनिट की ज़रूरत नहीं है, शो अल्टरनेट यूनिट की ज़रूरत नहीं है। शो एक्चुअल क्वांटिटी ही ऊपर हमने मेंशन करी है, इसलिए बार बार वही चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। रेट को शो करना जरूरी है। डिस्काउंट अगर कोई है तो उसको शो करना जरूरी है। शो बिल वाइज डिटेल्स, ज़रूरत ही नहीं है। कितने सारे बिल दिखाएगा, एक पार्टी को 50 बिल दिए तो 50 बिल थोड़े दिखाया जाएगा, तो ये नहीं ज़रूरत है। बैच डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। गोडाउन के नेम की ज़रूरत नहीं है। पार्ट नंबर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कंपनी में पार्ट नंबर, गोडाउन नेम सब कुछ आ रहा है तो आप डाल सकते हो इसमें। फिलहाल जिस केस में हम स्टडी कर रहे हैं उसमें इसकी ज़रूरत नहीं, तो मैं नो करता जा रहा हूँ। सो एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर, ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले नेम फॉर स्टॉक आइटम्स यस, क्या बेचा क्या खरीदा। नरेशन को भी चाहें तो आप शो कर सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं होती नरेशन में, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ही प्रिंट होकर के आता है प्रॉपर फॉर्मेट में। मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट, लिंक एंड क्यूआर कोड। यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल मेंशन करनी होगी तो उसका क्यूआर कोड यहाँ पर छप करके आ जाएगा। फिलहाल मैंने अभी इसमें बैंक की डिटेल लिंक नहीं करी है, क्योंकि बैंक का डाटा हम पर्सनली नहीं शेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने उसको छोड़ दिया है। यहाँ पर सिंपली बता रहा हूँ, यहाँ पर आप जब यहाँ इंटर करोगे तो लिंक एंड क्यूआर कोड, इसको आप क्रिएट करोगे तो क्यूआर कोड बन करके आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेट्यूट डिटेल में शो रेट ऑफ ड्यूटी फॉर स्टॉक आइटम, ज़रूरत नहीं है। शो एमआरपी मार्जिनल, ज़रूरत नहीं है। शो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल्स, ज़रूरत नहीं है। सो जीएसटी रेट, ये ज़रूरत है, डाल दीजिए। एचएसएन कोड की ज़रूरत है, डाल दीजिए। सो जीएसटी एनालिसिस, इसकी ज़रूरत है, डाल दीजिए। सो एचएसएन एचएससी कोड, ज़रूरत है, डाल दीजिए। शो ई वे बिल नंबर, आप शो कर सकते हैं अगर आपने ई वे बिल नंबर बनाया है तो। हमने फिलहाल अभी आपको ई वे बिल बनाना सिखाया नहीं है, इसलिए फिर भी हम यस करके ही चल रहे हैं। यहाँ पर हम फिलहाल अभी नो कर देते हैं, लेकिन जब हम ई वे बिल सिखाएंगे तो आपको इनवॉइस में ई वे बिल कैसे आता है वो बताएंगे। चलिए यस ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। एलयूटी बॉन्ड डिटेल्स, ये कब होता है दोस्तों, जब हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें एलयूटी देना पड़ता है गवर्नमेंट को। टीसीएस की ज़रूरत नहीं है, टीसीएस की ज़रूरत नहीं है। टैक्स इनवॉइस एंड बेस करेंसी कुछ नहीं ज़रूरत है। अब इसको आप सेव कर दीजिएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन और मैं आपको बताऊँ, शो कंपनी नेम यस, शो कंपनी एड्रेस यस, शो फ़ोन नंबर यस, शो कंट्री कोड फॉर मोबाइल नंबर यस। फिर उसके बाद शो बैंक नेम, बैंक का नाम भी डाल दिया हमने। शो अकाउंट होल्डर नेम, ज़रूरत नहीं है। शो स्विफ्ट कोड, ज़रूरत नहीं है। शो टैक्स रजिस्ट्रेशन, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जीएसटी आपको शो करना है, वो कर दिया है। फिर उसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं शो करने के लिए। कॉन्टैक्ट डिटेल, पार्टी का कॉन्टैक्ट डिटेल आप शो करना चाहते हैं तो शो कर दीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। सो नेम एंड एड्रेस फ्रॉम पार्टी मास्टर, वहाँ से आप उठा लेंगे उसका नेम एंड एड्रेस और यहाँ पर शो कर देंगे, ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक नेम आ जाएगा। सो एड्रेस इन ए कंटिन्यूअस लाइन, ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले नेम फॉर पार्टीज, नेम फॉर पार्टीज हमने डाल दिया। अब शो बायर्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर यस, शो बायर्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर को यस कर दीजिए अगर वो रजिस्टर्ड है तो। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर थे, एड्रेस इन कंटिन्यूअस लाइन हो गया था, बायर्स रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर दीजिए, तो ये यस हो गया। अब शो पैन इनकम टैक्स, ज़रूरत नहीं है। शो बायर्स जीएसटी नंबर यस, और ये क्या था,
बायर्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर और जीएसटी नंबर एक ही तो है भाई, इसको आप नो कर दीजिए। यहाँ पर तो हो ही रहा है ये, तो यहाँ पर हमने यस कर दिया। शो स्टेट नेम, स्टेट कोड यस, शो प्लेस ऑफ सप्लाई कर सकते हैं, इसको यस कर दीजिए। ये यस हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई पर यस कर दिया। अब क्या हो गया, प्रीवियस एंड करंट बैलेंस ऑफ लेजर जरूरत नहीं है। ऑर्डर एंड डिस्पैच डिटेल्स, जो जो जरूरत है उसको यस कर दीजिए, जो जरूरत नहीं है उसको नो कर दीजिए। फूटर इन्फॉर्मेशन, शो डिक्लेरेशन यस, शो बेस करेंसी सिंबल जरूरत नहीं है, नो कर दीजिए। फिर उसके बाद प्रिंटर सेटिंग, प्रिंटर सेटिंग में यहाँ पर आ गया प्रिंट फॉर्मेट में जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट में डिजिटल सिग्नेचर, अगर डिजिटल सिग्नेचर करना है डिजिटल सिग्नेचर कर दीजिए, स्टैंप लगाना तो स्टैंप डाल दीजिए, तो हमने नॉट एप्लीकेबल कर दिया यहाँ पे। सेट प्रीव्यू एज डिफ़ॉल्ट, पहले प्रीव्यू आएगा उसके बाद फिर प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर आप यस कर सकते हो। आप एज डिफ़ॉल्ट आपको प्रीव्यू दिखेगा। नंबर ऑफ कॉपीज एक है, अगर ज़्यादा करनी है तो 2 कर दीजिए। अरे यार ये क्यों ले जाता है बार बार, ये मैंने सो प्रीवियस एज डिफ़ॉल्ट हो गया, यहाँ पर आप एक की जगह 3 कर दीजिए, जनरली 3 होती हैं। टाइप ऑफ कॉपीज, पहली हो गई ओरिजिनल, फिर दूसरी हो गई नंबर ऑफ कॉपीज 3, टाइप ऑफ कॉपीज, ऑल में क्या क्या आ गया, डुप्लीकेट, एक्स्ट्रा कॉपी, ओरिजिनल, पर 3 ही तो हैं, तो हमें यहाँ बताने क्यों नहीं दे रहा है ये। ऑल की जगह हमने ओरिजिनल डाल दिया, तो अगर ओरिजिनल डालेंगे तो तीनों को ओरिजिनल लिख करके देगा। डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, एक्स्ट्रा, डुप्लीकेट, चलिए जो आना होगा आ जाएगा, हमने ऑल कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिंट ट्रांसपोर्टर्स कॉपी यस, यस कर दीजिए इसको। फिर उसके बाद इनेबल स्ट्राइप व्यू, ज़रूरत नहीं है, ये आपका हो गया, कंट्रोल ए करके इसे सेव कर दीजिए। अब इनवाइस का प्रीव्यू देखिए, ये आपका इनवाइस बन गया। कितना परफेक्ट इनवाइस है दोस्तों कि नहीं है, सब कुछ आ रहा है इसमें, पार्टी का नाम आ रहा है, कहाँ कौन सी पार्टी बेच रही है उसका एड्रेस आ रहा है, उसका इनवाइस नंबर, उसका डेट, फिर उसके बाद किसको बेच रही है उसका वो पूरा डिटेल आ गया, शिप किसको कर रही है, फिर क्या बेच रही है, कितना IGST, कितना CGST, ये सब लग रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको महसूस हो रही होगी कि कितना स्पेस आ रहा है, यहाँ पर ये सेट नहीं हो पा रहा है, तो प्रिंट पर जाएं और इसको सेव कर दें, बिल नंबर सेव कर दें, तो ये सीधा सेव हो जाएगा। 3 कॉपीज सेव हो गई। आप चाहें तो इसे डाउनलोड में जा करके चेक कर सकते हैं। ये आपका बिल की कॉपी आ गई।